वेलकम बैक टू माय चैनल विजय कुमार बायोलॉजी। हम लोग जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर में पिछली बार जो वीडियो में देखा था वो था प्लास्टिड के विषय में, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हम लोग स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1880। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मिस्टर कोलिकर ने 1880 में की थी। इन 1890 ऑल्टमान गेव द नेम बायोप्लास्ट। 1890 में ऑल्टमान ने बायोप्लास्ट इसको नाम दिया था। एंड द नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय सी वेंडा इन 1897। 1897 में सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है और ये इसका लेंथ क्या होता है, इन सब चीजों के विषय में हम लोग बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप, स्फेरिकल एंड फिलामेंटस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया छड़ी आकार के गोल तंतुवत होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। Their average length is 3 to 5 micron and diameter 0.5 to 1 micron। इनका जो औसत लंबाई है वो 3 से 5 माइक्रोन के बीच होता है और व्यास जो है वो 0.5 से 1 माइक्रोन के बीच होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये दोहरी परत वाली संरचना होती है। आउटर लेयर इज स्मूथ whereas inner layer is finger like structures। इसकी बाहरी परत जो होती है वो सपाट होती है, लेकिन अंदर की जो लेयर होती है, जो अंदर की अंदर वाली लेयर जो होती है, ये उंगली के समान मुड़ी हुई संरचना होती है। प्लांट सेल में ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको माइक्रोविलाई या ट्यूबुली कहते हैं, लेकिन एनिमल सेल में इसको एनिमल सेल में ये जो इनर लेयर होती है ये फ्लैट होती है और इसको क्रिस्टी कहते हैं। एंड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टी मेनी टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये टेनिस के रैकेट के समान बहुत सारी संरचना होती है जो क्रिस्टी के ऊपर सरफेस पर पाई जाती हैं। देयर लेंथ इज 70 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। इनकी जो लेंथ होती है वो 70 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम होती है और ये एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर लोकेट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। ये होमोजीनियस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है और इसके अंदर डीएनए, 70s राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। F1 पार्टिकल का दूसरा नाम जो है वो ऑक्सीसोम्स भी होता है। इसको भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है हाफ मार्क्स का, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ F1 पार्टिकल। सो द अनदर नेम ऑफ F1 पार्टिकल इज ऑक्सीसोम्स। F1 का दूसरा नाम जो है वो ऑक्सीसोम्स होता है। इस चीज को आप याद रखिए, मैंने यहां पे लिखा भी है ऑक्सीसोम्स। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह क्यों कहा जाता है? ये टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत सारे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं जो फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं। एज ए रिजल्ट एनर्जी लिबरेट्स एंड दिस लिबरेटेड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल। दैट इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इस टेनिस के रैकेट के समान संरचना में, जिसको कि ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। यह मुक्त ऊर्जा जो है वो कोशिका की जैविक क्रियाओं में इस्तेमाल होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का गृह कहते हैं।
टेनिस के रैकेट के समान जो स्ट्रक्चर है ऑक्सीसोम्स या एपल पार्टिकल, इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, स्टॉक एंड बेस, आधार और व्रण तथा शीर्ष। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was discovered by K.R. Porter in 1945। और ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। It is a net of closed, countless, branched membranes spread in detailed form in the cytoplasm। यह है कोशिका द्रव्य में बंद असंख्य झिल्लियों का जाल होता है जो विस्तृत रूप से कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सिस्टर्नी। दीज आर लॉन्ग, फ्लैट, ब्रांचलेस वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। यह है लंबी, चपटी, शाखाहीन थैलियां होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। नंबर 2 वेसिकल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं थैलियां। These are ovate in structure and stores secretory material। यह है अंडे के आकार की या कह सकते हैं ये अंडाकार होती हैं और ये श्रावी पदार्थों का संग्रह करती हैं। नंबर 3 ट्यूबलेस, जिसको हिंदी में कहते हैं नलिकाएं। These are present near the nucleus। ये केंद्र के पास में उपस्थित होती हैं। सो ये तो 3 प्रकार की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई है। अब इंडोप्लाज्मिक से रिलेटेड एक चीज मैं आपको और बताता हूं। कभी कभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जब राइबोसोम्स पाए जाते हैं तब इनको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RER। जब राइबोसोम्स जो होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाए जाते हैं तब इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में RER। और अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे तब इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SER। नाउ अब हम बात करते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की मैंने आपको बताई है। यहां पर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ग्लाइकोजन का स्टोरेज करती है। इट स्टोर्स ग्लाइकोजन एज वेल एज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की सहायता से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। हमने आज के वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में देखा है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के विषय में देखेंगे। थैंक यू।